नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6-7 की वर्कशीट 17 और 18। तो हमारे सामने दिया हुआ देखो कॉम्पिटेंसी दक्षता यूजेज प्रीफिक्स। हमें प्रीफिक्स और सफिक्स इनका यूज हमें करना है। तो प्रीफिक्स का अर्थ होता है पूर्व सर्ग और सफिक्स का मतलब होता है जो आप हिंदी में पढ़ते हो ना प्रत्यय, वो वाले। सफिक्स यानी प्रत्यय और प्रीफिक्स यानी उपसर्ग जो आगे लगेंगे। तो सबसे पहले हम देखो प्रीफिक्स देख लेते हैं बच्चों। क्या है? मेक न्यू वर्ड्स, यानी हमें प्रीफिक्स का यूज करना और न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो देखो कुछ प्रीफिक्स हमारे सामने दिए हुए बच्चों, यूएन यानी अन, आई एम, इम और आई आर, इर। तो इनका हमें इनके साथ में यूज करना है बच्चों। तो देखो क्या लिखा हुआ, मैच्ड। मैच्ड के साथ क्या लगेगा बच्चों? अनमैच। मैच यानी कोई चीज मैच हो जाती है और अनमैच यानी मैच नहीं होना, उसके साथ नहीं जुड़ पाना। अब देखो रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल का होता है अर्थ होता है बच्चों जिम्मेदार, और जैसे ही रेस्पॉन्सिबल का आगे लग जाएगा इररेस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार, यानी वो जिम्मेदार नहीं है बच्चों। फिर देखो बच्चों क्या है? पॉसिबल। पॉसिबल का अर्थ होता है संभव। क्या होता है? संभव। संभव यानी कोई चीज किसी में संभव होती है। अब देखो इम्पॉसिबल यानी वो तो असंभव है, एकदम संभव ही नहीं है। फिर देखो बच्चों क्या है? मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है वो जो होता है ना मॉर्टल कहते हैं इसको, और इसका हम इम लगाते ही इमॉर्टल बन जाएगा। फिर देखो एबल का मतलब योग्य होता है और अनेबल का अर्थ होता है अयोग्य। पवित्र कह सकते हैं मॉर्टल के बारे में, ठीक है ना बच्चों। रेगुलर। रेगुलर का अर्थ होता है जो कार्य लगातार करते हैं, रेगुलर। इररेगुलर यानी गैर लगातार, यानी हम लगातार नहीं करते। तो अब देखो सफिक्स। सफिक्स में हमें यूज करना है और हमें नए वर्ड्स बनाने, जैसे लेस, फुल और एल वाई जोड़ना है। जैसे बोल्ड है तो बोल्ड के साथ में एल वाई जुड़ते क्या बन जाएगा बच्चों? बोल्डली। बोल्ड यानी कोई चीज गहरा होता है तो बोल्डली। यूज। यूज के साथ में फुल जोड़ेंगे तो यूजफुल, उपयोगी। पीस, शांत, पीसफुल, एकदम शांति से। नीट यानी साफ, नीटली, एकदम स्वच्छ। होप का अर्थ होता है आशा, होपलेस, बिना आशा के। फिर देखो बच्चों ग्रेट का अर्थ होता है महान, और ग्रेट के साथ में क्या लगा सकते हैं? एल वाई, ग्रेटली। तो ग्रेटली भी लगा सकते हैं। और इसके साथ में आप देखो आज की हमारी वर्कशीट हुई। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 18। तो देखो बच्चों क्या है वर्कशीट 18 में? कॉम्पिटेंसी दे रखी है रेस्पॉन्स वर्बली, यानी हमें जो वर्बली यानी मुख्यतः मौखिक रूप से कुछ क्वेश्चन से स्टोरीज में दिए हुए उन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो बच्चों एक चित्र दिया हुआ आपको, एक लड़की दी हुई। उस लड़की क्या कर रही है बच्चों? एक अच्छे से स्कूटर है, उस पर बैठ के दूध के कैन दिख रहे हैं, उसमें दूध बेच रही। तो देखो बच्चों बहुत सारी जगह ऐसे होता है जैसे लड़कियों को भी काम करना पड़ता है, पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है। तो हमारे सामने एक पैसेज है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी, यानी सबसे पहले हम स्टोरी को पढ़ेंगे एंड डिस्कस द क्वेश्चंस विथ योर फ्रेंड्स। आपको अपने जो फ्रेंड्स है उसके साथ में क्वेश्चन को डिस्कस करना है। एंड देन राइट द आंसर, फिर इन आंसर को लिखना है। तो नीतू इज ए यंग गर्ल। नीतू एक यंग गर्ल है, जवान लड़की, फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव की। इन राजस्थान, इन राजस्थान में गांव है, उस गांव की एक लड़की है जिसका नाम है नीतू। हर फादर, उसके पिताजी, वांटेड हर, वो चाहते थे, टू स्टॉप, स्टॉप यानी रोक दे, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना, आफ्टर 8th क्लास। यानी उसके पिताजी गरीब है इसलिए वो चाहते थे कि उसकी जो लड़की है ना वो 8वीं क्लास के बाद में पढ़ाई करना छोड़ दे। वी डू नॉट हैव मनी, हमारे पास में पैसा नहीं है। ही सेड, उसके पापा ने कहा कि मेरे पास में पैसा नहीं है बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं तुमको 8वीं के बाद में नहीं पढ़ा सकता। अब देखो नीतू वर्कड वेरी हार्ड, अब नीतू ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया। सी वोक अप एंड 4 AM टू सेल में। अब देखो लड़की चाहती थी कि मैं तो पढ़ाई करूंगी, तो लड़की ने क्या किया? वो 4 बजे उठती और 4 बजे उठने के बाद में दूध बेचती। देन सी वेंट टू स्कूल, फिर उसके बाद में वो कहाँ जाती? स्कूल जाती। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वापस सी वुड सेल मिल्क अगेन, फिर उसके बाद वो वापस क्या करती? मिल्क को बेचती। तो अब देखो नीतू गोट इनफ मनी टू बाई हर सेल्फ ए बाइक। अब नीतू के पास में इतना पैसा हो गया था कि वो एक बाइक खरीद सकती थी। टू सेल मिल्क, मिल्क बेचने के लिए। टुडे नीतू स्टडिंग इन कॉलेज, और इसी के बदौलत, यानी वो एक अच्छी मेहनती लड़की थी और मेहनत करने के बदौलत आज वो लड़की क्या कर रही है? कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। तो बच्चों मेरा भी यही कहना है कि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, 8th के बाद में स्कूल को छोड़ना नहीं है और मेहनत करके एक अच्छी जॉब को आपको अचीव करना है। तो देखो आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, व्हाई डिड नीतूज फादर, नीतू के पिताजी क्यों
वांट हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, क्यों उसके पिताजी स्कूल जाने से रोकना चाहते थे। तो अभी मैंने आपको पैसेज में बताया था बच्चों, क्या बताया था कि नीतू के पिताजी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उसको स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे। तो हमारा आंसर होगा हर फादर डिड नॉट हैव मनी, उसके पिताजी के पास पैसे नहीं थे, सो इसलिए ही वांटेड हर टू स्टॉप, इसलिए वो चाहते थे स्टॉप रोकना गोइंग आफ्टर 8th क्लास, ताकि वो क्या करे स्कूल लेना 8th क्लास के बाद में नहीं जाए, क्योंकि पैसों की कमी थी बच्चों। अब देखो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिड नीतू डू, यानी नीतू अब क्या करती है, डू टू कीप स्टडिंग इन स्कूल, स्कूल जाने के लिए नीतू अब क्या करती है बच्चों। तो आपको पता है नीतू वर्क वेरी हार्ड, आपको पता है नीतू एक अच्छी लड़की है और बहुत ही मेहनती लड़की है, तो वो बहुत ही कठिन परिश्रम करती है। शी वोक अप एट 4 AM, वो 4 बजे उठती है सुबह, टू सेल मिल्क, क्या बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए, एंड और आफ्टर स्कूल, और स्कूल के बाद शी वुड सेल मिल्क अगेन, और स्कूल के बाद में वो वापस क्या बेचती है, दूध को बेचती है। व्हाट्स इज नीतू डूइंग टुडे, और आज नीतू क्या कर रही है बच्चों। तो आज नीतू क्या कर रही है बच्चों, टुडे, आज नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज, आज नीतू है ना स्टडी यानी पढ़ाई कर रही है कॉलेज में। देखो एक बहुत ही मेहनती लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है, तो वो एक मेहनत के साथ में उसने अपने पढ़ाई को जज्बा रखा और आगे बढ़ने का सोचा, तो आज वो क्या कर रही है, कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। अब देखो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, डू यू नाउ, नाउ का अर्थ होता है बच्चों जानना, यू का अर्थ होता है तुम, तो क्या आप तुम जानते हो एनी ऑफ योर फ्रेंड, एनी यानी कोई भी, योर का अर्थ होता है तुम्हारा, यानी तुम्हारा कोई भी ऐसा फ्रेंड हो, ऐसा कोई मित्र हो, हु जिसने स्टॉप्ड छोड़ दी गोइंग टू स्कूल, पढ़ाई जाना छोड़ दिया, यानी पढ़ाई करना छोड़ दिया, ऐसा कोई मित्र हो आपका, विथ राइट द रीजन हियर, और उसने क्यों पढ़ाई छोड़ी उसके बारे में लिखना है आपको। तो देखो जैसे कोई फ्रेंड है कुछ भी हो तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, यानी जैसे माय फ्रेंड दिनेश, मेरा जो फ्रेंड था दिनेश, स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, उसने क्या किया, स्कूल जाना छोड़ दिया, बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स, उसके जो पिताजी थे माताजी थे, डाइड, वो दोनों की मृत्यु हो गई, व्हेन ही वाज 10 years old, जब वो कितने साल का था, 10 साल का था, यानी जब वो 10 साल का था तब उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और पढ़ाई उसने नहीं की। तो एक छोटा सा एक उदाहरण था। ऐसे ही जैसे आपके भी कोई मित्र हो, जैसे देखो आजकल तो बच्चों की शादी भी हो जाती है ऐसे, तो वो भी कर लेते हैं ऐसे, गांव में बहुत सारी कुरीतियां चल रही है बच्चों, तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। साथ में जो आर्थिक दृष्टिकोण है, पैसों की कमी है, उसके कारण भी ऐसे समस्या आ जाती है। तो